तो आज महाकुंभ में मौनी अमावस्या का स्नान चल रहा है। करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज हम आपको दिखाएंगे कि 4000 फीट की ऊंचाई से कैसे दिखता है कुंभ। देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट को। अगर आप कुंभ में आए हैं तो धरती से प्रयाग के दर्शन किए होंगे। लेकिन क्या आपने कभी आसमान से कुंभ को निहारा है? आपकी इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए हमारे संवाददाता ने हेलीकॉप्टर से पूरे कुंभ मेला की सैर की और अपने कैमरे में उसकी तस्वीरें आपके लिए कैद की। देखिए आसमान से कैसा लगता है प्रयाग का महाकुंभ। है ना खूबसूरत? कितना हरा भरा नदियों का संगम। ऐसा नजारा और कहां देखने को मिलेगा? इसलिए रिपब्लिक भारत ने खास आपके लिए इस योजना को बनाया। कहीं जल, कहीं थल, कहीं नदी और कहीं पेड़ पौधे। लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत दिखता है वो है कुंभ नगरी। तमाम पंडाल, चलते हुए श्रद्धालु, साधु संत। तभी तो यह कहा जाता है कि प्रयागराज कुंभ में आने के लिए देवता भी तरसते हैं। जी हां, यह है प्रयागराज और यही है उसकी महिमा। प्रयागराज से रिपब्लिक भारत के लिए जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। तो मौनी अमावस्या के मौके पर करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। आज का स्नान कुंभ का सबसे अहम और बड़ा स्नान माना जाता है। इस मौके पर श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं तस्वीरों को। देखिए आस्था का महासैलाब आ चुका है। इतने सारे लोग हैं कि जाहिर है भीड़ में एक बार अगर कोई अपना खो जाए तो उसे ढूंढना बेहद मुश्किल है, मुश्किल या फिर कहे नामुमकिन है। इसीलिए देखिए खोया पाया केंद्र की तरफ से लगातार अनाउंसमेंट हो रही है और इन सब के बीच देखिए लोगों की अपनी तैयारी है, क्योंकि जब अपने जाते हैं कि पूरा परिवार एक साथ आया हुआ है, इनका अपना गया है स्नान के लिए। अब वो वापस कैसे आएगा और यहीं पर आएगा, ये सुनिश्चित करने के लिए ये तैयारी है, ये इनका सिग्नल है। बाबा कितनी देर से ऐसे खड़े हैं सिग्नल लेकर? 18 का आदमी है। अच्छा, तो इंतजार इसी बात का है कि जो गया है वो यही देखकर आ जाएगा। जी आ जाएगा, सिग्नल देख के आ जाएगा ये जी आ जाएगा। अच्छी बात है ना, कम से कम कोई खोएगा तो नहीं, क्योंकि कई लोग हैं जो यहाँ पर बहुत रो रहे हैं, उनके अपने खो गए। देखिए पूरा जो परिवार है ना, देखिए हम लगातार यही कह रहे हैं कि ये जो मेला है वो ऐसे ही लोगों का है, सर पर आस्था की गठरी लिए ये लोग बहुत दूर से आ रहे हैं, पूरे परिवार के साथ ये लोग यहाँ पर आ रहे हैं, पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं। और देखिए कितना जबरदस्त इनको उत्साह नजर आ रहा है। इनका जो उत्साह है वो वाकई देखते बनता है। याद करिए योगी सरकार ने इस बार 6 लाख गांव को न्योता दिया था। ऐसा लग रहा है जैसे हर गांव से बहुत बड़ी तादाद में लोग आए हैं, उस न्योते को स्वीकार किया है। वो आए, देखिए जहां पर भी नजर जा रही है सिर्फ आपको भीड़ नजर आ रही है। देखिए देश के भीतर ही नहीं, देश के बाहर से भी श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है। विदेश से कोई श्रद्धालु आए हैं, हमने उनसे बात करने की कोशिश की तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे आस्था की डुबकी लगानी। और देखिए पूरी श्रद्धा के साथ उसी तरह से संगम में डुबकी लगाते हुए ये विदेशी भक्त हैं जो कि यहाँ पर आए हैं। और यहाँ पर देखिए पूजा अर्चना भी हो रही है। अब वो क्योंकि बाहर निकल आए हैं शायद हमसे बात कर पाए।
आप करेंगे? हाँ माता जी बिल्कुल करेंगे। हाँ। क्या कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। मैम देसी भक्त भी बहुत देसी भक्त भी है। अरे देसी भक्त तो है ही। देसी भक्त अगर कुछ बताएंगे नहीं तो उनका कैसा अनुभव है हमें कैसे पता चलेगा? हम यहाँ आए हैं, नहा है, इंदौर से आए, एमपी से। इंदौर से आए हैं और पूजा कर रहे हैं। कोई अपना खोया तो नहीं? कई लोग आस्था के बीच आंसुओं की तस्वीर हमसे देखी नहीं जाती। नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। अच्छी व्यवस्था है, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा। और ऐसा माना जाता है कि पुण्य स्नान के बाद दान जरूर करना चाहिए। खास महत्व होता है आज के दिन दान करने का, क्योंकि कुंभ के क्षेत्र में दान करने से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। लिहाजा लोग स्नान करने के बाद दान करना भी नहीं भूलते। दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और आज का जो स्नान है उसका विशेष महत्व था, लेकिन साथ ही स्नान के साथ दान का भी। और देखिए किस तरह से लोगों ने दान दिया है। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इसी तरीके से कृपा बरस रही है। बिल्कुल बिल्कुल बड़ा अच्छा लग रहा है लोगों को देख के यहाँ पे। काफी भीड़। आपने आस्था की डुबकी लगाई तो माना यही जाता है कि देखिए जब आप डुबकी लगाते हैं तो मौन होकर लगाते हैं, फिर आप जब डुबकी लगा के वापस आते हैं तो उसके बाद आपको कुछ दान कर्म भी करना होता है। क्या किया? दान करते हैं। अभी पैसे देंगे पंडित जी को 10-20 रुपया कुछ न कुछ। अच्छा। और क्या कुछ अन्न का भी दान दिया? अन्न का भी, चावल, और जो श्रद्धा होती है जो आदमी लेके आता है वही दान दे देता है। दान में अमूमन क्या देते हैं यहाँ पर लोग? ये कोई दुकानदार की नहीं है मैडम, समझ गए ना। दान है, गंगा जी का दरबार है, जिसका जो समाज बनता है, जिसका जो संकल्प है, जैसी रही भावना जिसकी है उसने दान वैसे ही दिया। संकल्प यथाशक्ति होता है, उनके हाथ से जो मिलता है वो खुशी से अपना लेते हैं। अच्छा, कोई संकल्प सूत्र भी आप बांधते हैं क्या? नहीं, संकल्प है, कुशा का संकल्प होता है। अच्छा, कुशा का संकल्प होता है। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, यही तैयारी हम दिखाना चाह रहे थे अपने दर्शकों को। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ कविता सिंह, प्रयागराज, रिपब्लिक भारत के लिए। तो कई ऐसी परंपराएं हैं जो हम सदियों से नहीं बल्कि यूं कहें कि सदा से निभाते आ रहे हैं। कुंभ स्नान के बाद दान पुण्य किया जाता है और उसके बाद यहाँ जो श्रद्धालु आए हैं देश के अलग अलग हिस्से से, वो एक साथ बैठ के खान पान करते हैं। जिसके पास जो भी होता है वो एक दूसरे के साथ मिलकर बांट कर खाते हैं और यही है कुंभ की अद्भुत तस्वीर। देखिए कुंभ से हमारी संवाददाता कविता सिंह की इस रिपोर्ट को। पूरी रात कड़ाके की सर्दी में यूं ही रात में गुजार दी, रात भर ऐसे ही गुजरी है। अब सुबह आस्था की डुबकी लगाई है तो देखिए अब कुछ पेट पूजा भी हो जाए, ऐसी भी तस्वीरें हमको मिल रही। कहाँ से आए हैं आप लोग? अच्छा, रात भर तो ऐसी जागरण हुआ होगा, आपके साथ हमारा भी हुआ जागरण, लेकिन अब खा पी रहे हैं। लगता है आस्था की डुबकी तो लग गई जी। सोनी अमावस्या थी, आस्था की डुबकी लगाई होगी तो मौन भी रहे होंगे, चुप्पी। अब तो मौन तोड़िए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। इंतजाम कैसे लगे? अच्छा है। आपको कैसे लगे? अच्छा लगा। महिलाएं साथ आई? हाँ। सिर्फ खाना ही बना के भेज दिए हैं? अच्छा, ये आपके साथ ही हैं। कैसा लग रहा है आप लोगों को? अरे वो लोग खा रहे हैं, आप लोग क्या रोके हुए हैं खाने से? क्या आप लोगों को मना किए खाने से? खाना ही बना रही हैं? अच्छी लग रही है। बनाया खाना आप लोगों ने? नीक बनावा, बहुत नीक खाना रहा। कैसी लागत है? अच्छी लागत है। नीक लागत है। स्नान ध्यान हुआ? स्नान हुआ? चलिए, शर्मा रही हैं महिलाएं, लेकिन ऐसी भी तस्वीर, हर तरह की अजब गजब तस्वीर है। आप लोग कहाँ से आई हैं? तिल के लड्डू खाए जा रहे हैं? हाँ, ये यहाँ का फेमस फ्रूट है तिल के लड्डू। अरे वाह, अकेले या किसी को खाने के लिए कहा? वैसे बहुत अच्छी व्यवस्था है। अभी मेरा लल्ला गुम गया था तो पता नहीं गुम गया था। हाँ, अभी तुरंत गुम गया था। हम लोग ढूंढने लगे तो नहीं मिल रहा था। फिर तुरंत अनाउंस हुआ कि विनम्र गुप्ता, पिता कैलाश गुप्ता आ जाए, तो हम लोग गए और मिल गया। बहुत अच्छी व्यवस्था है। आंखें आपके अभी भी लाल है। हाँ, आंसू निकल आएंगे। हाँ, तो अब किसी का ही बेटा घूमेगा तो थोड़ा दुख तो होता है ना। बेटा आप खो गए थे, छोटू बेबी खो गया था। आप रोए नहीं थे? मम्मा से दूर हो गए थे बेबी, आप रोए नहीं थे? अपना नाम बता दो। क्या पापा का क्या नाम बताए थे आप? मम्मी का नाम बता दो। नाम बताओ।
बेचारा बहुत डरा हुआ है, सदमा हुआ है, इसलिए नहीं बता पा रहा है। बस शुक्र है ये गंगा मैया जी का कि वो मिल गया है। सब कुछ बता के आया। क्या बात है, क्या बात है। देखिए इस तरह की तस्वीरें भी हमको मिल रही है। आशा की हर तस्वीर आप तक पहुंचाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अभिजीत के साथ कविता सिंह, प्रयागराज, रिपब्लिक भारत के लिए। और आइए अब आपको दिखाते हैं एक ऐसी खबर जिसे देखकर आप खुश हो जाएंगे कि कैसे शुरू हुआ मौनी अमावस्या का स्नान। आज कैसे करोड़ों श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और कैसे यूपी की योगी सरकार ने स्नान के लिए जाते साधु संतों और श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाई। देखिए जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट। शाही स्नान के लिए जूना अखाड़े के हजारों नागा साधु इस वक्त संगम स्नान में स्नान कर आए हैं और उनके स्वागत में किस तरीके से फूल बरसा जा रहे हैं ऊपर से नीचे की ओर आपको दिखाएंगे। महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी जी महाराज हैं और ऊपर से बकायदा हेलीकॉप्टर के जरिए उन पर फूलों की बारिश की जा रही है। तमाम नागा साधु आपको दिखेंगे इधर स्नान करके यहाँ से अभी गए हैं। और आपको बता दें कि जूना अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा है जिनमें नागा साधुओं की सबसे बड़ी फौज है। आप देखेंगे इधर दृश्यों में कि दूर दूर तक आपको सिर्फ नागा साधु नजर आएंगे और ये स्नान करके गए हैं। और साथ साथ ये भी बताएं कि जो जूना अखाड़ा है लगभग सभी अखाड़ों में सबसे ज़्यादा बड़ा अखाड़ा है, सबसे बड़ा अखाड़ा है। और कुल जो फीसदी अखाड़ों का हिस्सा होता है उसमें से 50 से ज़्यादा बड़ा हिस्सा इसी जूना अखाड़े का है। और उसी के स्वागत के लिए किस तरीके से यूपी सरकार ने जो यहाँ पे इंतजाम किए हैं, फूलों की वर्षा उनके ऊपर की जा रही है, तो अपने आप में ये दृश्य बहुत कुछ कहते हैं कि किस तरीके से हिंदू सनातन धर्म आस्था में जो लोगों का विश्वास है उनको किस तरीके से और बढ़ाया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है फूलों के जरिए। हेलीकॉप्टर है वो यहाँ पर लोगों पर लगातार फूलों की बरसात कर रहा है। बहुत बड़ी संख्या में जो जूना अखाड़े के सन्यासी हैं, नागा साधु हैं और जो साधु हैं वो यहाँ पर आए हैं। करीब 15 से 20 मिनट हो चुके हैं जब लगातार नागा साधुओं का जत्था था वो गुजर रहा है यहाँ से और लगातार यहाँ पर आ रहा है क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है। आप देखेंगे तमाम जो महामंडलेश्वर हैं अब इनके वो यहाँ पर आ रहे हैं और खुद अवधेशानंद गिरी जी महाराज यहाँ पर हैं। आपको बता दें कि अभी कुछ ही दिनों पहले यहाँ पर देखने में आया था कि तमाम जो हज़ारों नागा साधु हैं उनको नागा साधु की दीक्षा दी गई थी। देखें आप किस तरीके से जो हेलीकॉप्टर के ज़रिए फूलों की बरसात यहाँ पर की जा रही है। ये बाबूना अपने आप में अद्भुत है और जो दृश्य है बहुत अलौकिक है। ऊपर से फूलों की बारिश, गुलाब के फूल यहाँ बरसा जा रहे हैं। देखिए ये हमारे हाथ में इस वक्त फूल आके गिरा है, आपको दिखाते हैं। ये देखिए इन फूलों की बरसात यहाँ पर की जा रही है। आपको दिख जाएगा कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर फूलों की बारिश की जा रही है। वाकई में ये अलौकिक है, अद्भुत है और दिव्य और भव्य कुंभ की पूरी जो एक झलक है वो यहाँ पर हमको देखने में आ रही है। ये इंतजाम खास तौर से यूपी सरकार ने साधु संतों के लिए, यहाँ आने वाले भक्तों के लिए, आम जनता के लिए, सभी के लिए ये इंतजाम करे हैं कि जो भक्त यहाँ पर आए हैं स्नान करने के लिए उनको फूलों की बारिश करके उनका स्वागत किया जाए। अपने आप में जो तमाम साधु हैं वो भी किस तरीके से आप देखेंगे कि स्वागत ले रहे हैं, उनका अभिवादन कर रहे हैं कि जो स्वागत उनका किया जा रहा है वाकई में दिव्य है, भव्य है। लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं, हजारों की संख्या में नागा साधु हैं, सन्यासी हैं, वो सभी अब लगातार शाही स्नान कर रहे हैं और उनका स्वागत के लिए सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, फूलों की वर्षा यहाँ पर की जा रही है, वो हमने आपको अभी दिखाया है। कैमरामैन मुकेश कुमार के साथ जितेंद्र चौहान, कुंभ, प्रयागराज, रिपब्लिक भारत। तो इतनी बड़ी तादाद में जो श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं उनकी व्यवस्था एक दिन में नहीं हुई है। काफी वक्त से इस व्यवस्था की तैयारी चल रही थी और अभी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से कुंभ में साधु संतों और श्रद्धालुओं के ऊपर फूलों की वर्षा, उनका स्वागत किया गया। अब आपको दिखाते हैं कि यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का ही संगम नहीं होता, बल्कि यहाँ कई धर्मों के लोग आस्था की डुबकी लगाने खींचे चले आते हैं। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिने सन्निधि कुरु। गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी। माघ महीने की अमावस्या को कहा जाता है मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या पर नदियों में देवताओं का निवास। इस दिन नदियों में डुबकी लगाने का खास महत्व है। सोमवती अमावस्या पर स्नान से मिलता है कई गुना पुण्य। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर आस्था की डुबकी हो और वो दिन सोमवार हो तो फिर क्या कहना। ये दुर्लभ संयोग कई साल बाद मिलता है।
इस मौके पर जिसने भी आस्था की डुबकी लगाई वो 1000 गुना ज्यादा पुण्य का भागीदार हो जाता है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक हिंदू धर्म में माघ को कार्तिक महीने की तरह ही पुण्य माना जाता है।